नमस्ते बच्चों। आज मैं आप सभी को एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी आज जो 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उनके लिए है। ये कहानी एक राजा की है। जो राजा हमेशा अपने राज्य के और राज्य के प्रजा के बारे में ही सोचता था। उसे सिर्फ 4 बेटियां थीं, उसे कोई बेटा नहीं था। इस वजह से वह राजा हमेशा सोच में डूबा रहता था कि मेरे बाद में मेरे राज्य का, मेरे प्रजा का क्या होगा, उनका कौन ख्याल रखेगा मेरे बाद। तो इसी बीच में उसे एक दिन उपाय सूझ जाता है। एक दिन वह अपने चारों बेटियों को पास बुलाता है। उन सभी को गेहूं के 100 दाने देता है और कहता है, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब तुम्हें इन्हें मांगूंगा तब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट गई। अपने अपने कमरे में लौटने के बाद सभी बहनें सोचने लगी। उसमें से जो बड़ी बहन होती है वह ज़्यादा नहीं सोचती और उन गेहूं के दाने को खिड़की के बाहर फेंक देती है और सोचती है कि आज से 5 साल बाद जब पिताजी मुझे इन गेहूं के दानों के बारे में पूछेंगे तो भंडार से वापस लाकर दे दूंगी। उसके बाद दूसरी बहन यह सोचती है कि इन गेहूं के दानों को एक चांदी की डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपने संदूकची में रख देती हूँ। जब पिताजी मुझे 5 सालों के बाद ये दाने मुझे मांगेंगे तो उन्हें वापस कर दूंगी। इनके बाद तीसरी बहन जो होती है वो ज़रा समझदार होती है बाकी बहनों से। वह यह सोचती रहती है कि इन दानों का मैं क्या करूं। और आखिरी में जो छोटी बहन होती है वह तनिक सी बच्ची जैसी होती है। शरारतें करना उसे बहुत पसंद होता है और सबसे ज़्यादा उसे गेहूं के भुने हुए दाने बहुत पसंद होते हैं। तो उन गेहूं के 100 दानों को भुनवा कर खा जाती है और हमेशा की तरह खेलकूद में मग्न हो जाती है। आखिरी में जो तीसरी बहन रहती है वो सोचने लगती है कि पिताजी ने उन्हें उन्हें यानी कि से हम सभी को ये गेहूं के दाने क्यों दिए होंगे। ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती ही रही। फिर उसने अपने कमरे के खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, उसके पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से उसे बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को अपने पास बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम्हें चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे, वो कहाँ हैं? आज मुझे वो
वापस चाहिए। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिया। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कहा दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल की खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। जब राजा ने उसे खोलकर देखा तो वे दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी ने पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी पिताजी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। राजा ने अब सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, पिताजी, उन दानों की क्या कोई कीमत थी? वैसे तो अपने भंडार में ढेरों दाने पड़े हैं। आप तो जानते भी हैं ना, मुझे भुने हुए गेहूं के दाने बहुत पसंद है, तो मैंने उन गेहूं के दानों को भुनवा कर खा लिया। आप भी ना पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा और राजकुमारी रथ पर सवार हो गए। रथ चल पड़ा। महल नगर पार करके रथ एक खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तो मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये वही 100 गेहूं के दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों के बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने अपनी बेटी को गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। इतना कहकर राजा और राजकुमारी महल की तरफ चले गए। तो बच्चों, कैसी लगेगी आज की कहानी? इस कहानी का नाम है वारिस कौन। धन्यवाद।